नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मल्टीप्लाई क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं मैथ्स में आप लोगों को औसत चैप्टर से पढ़ाऊंगा कुछ क्वेश्चंस। दोस्तों तो आप लोगों को मैं आज पहले औसत के बारे में बताता हूं। दोस्तों औसत के बारे में आप लोग जानेंगे कि औसत क्या होता है। दोस्तों औसत का मतलब क्या होता है। दोस्तों तो हम लोग जानेंगे दोस्तों औसत का मतलब होता है दोस्तों किसका। दोस्तों औसत का मतलब होता है दोस्तों बीच की संख्या। क्या दोस्तों? बीच की संख्या। ठीक है दोस्तों, बीच की संख्या। औसत का मतलब होता है बीच की संख्या दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग क्या जानेंगे दोस्तों, एवरेज का मतलब होता है मध्य की संख्या। ठीक है, और इसका फार्मूला दोस्तों होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या दोस्तों। ठीक है, तो औसत का फार्मूला क्या होता है दोस्तों कि पदों का योग, जैसे कि दोस्तों ये हमारे पद दिए गए हैं दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? पद हैं। कितने पद हैं दोस्तों? 1 2 3 4 5। तो पदों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 5 हो गई। और दोस्तों पदों का योग का मतलब क्या दोस्तों? इन सभी का योग करेंगे। तो योग दोस्तों कैसे करेंगे हम लोग देखेंगे कि 9 8, इसके बाद दोस्तों 6 5 और 4, ये हमारे पद दिए गए हैं। और दोस्तों कितने पद हैं? कुल 5 पद हैं। ठीक है, कुल 5 पद हो गए। तो हम इन सभी का योग करेंगे दोस्तों। कितना आएगा दोस्तों? 32 आएगा। कितना आएगा? 9 6 5 9 8 6 5 4 का योग कितना होगा दोस्तों? 32 होगा। और बटे में दोस्तों कितना है? 5 है। अब अगर हम इससे डिवाइड करेंगे दोस्तों तो आपका आंसर कितना आएगा दोस्तों? 5 छक्का 30, दशमलव लगाया, 5 चक्कू 20। आपका आंसर आएगा दोस्तों 6.4। ये आपका इसका आंसर हुआ। तो आप लोग जान गए होंगे दोस्तों कि औसत का मतलब क्या होता है? बीच की संख्या दोस्तों। और इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये आपका फार्मूला दोस्तों लगेगा। ठीक है, इसके बाद में आपका क्वेश्चन दिया गया है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी दोस्तों? तो सबसे पहली अभाज्य संख्या दोस्तों कौन सी होती है? छोटी अभाज्य संख्या होती है सबसे पहली दोस्तों 2 होती है। ठीक है, तो 2 होती है दोस्तों। 2 से स्टार्ट होगी दोस्तों। कौन से होगा? 2 होगी। इसके बाद में दोस्तों कौन सी होगी? 3 होगी। इसके बाद में दोस्तों 5 होगी। 5 के बाद में हमारी 7 होगी। 7 के बाद में दोस्तों 11 होगी। 11 के बाद में दोस्तों कौन सी होगी? 13 होगी दोस्तों। 13 के बाद में दोस्तों 17 होगी। 17 के बाद में दोस्तों 19 हो गई। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 19 के बाद दोस्तों क्या होगी? 23 होगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारी कितनी संख्या हो गई दोस्तों? 9 हमारी अभाज्य संख्याएं हो गई, जिनमें एक और स्वयं से भाग जाएगा और किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो संख्याएं कितनी है दोस्तों? 9 हो गई हमारी। ठीक है, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या दोस्तों। पदों की संख्या हमारे दोस्तों 9 है और पदों का योग मतलब इन सभी का योग करेंगे दोस्तों। तो क्या करेंगे इसके आगे हम लोग इन सभी का योग करेंगे। ठीक है, तो इन सभी का योग कैसे करेंगे कि 2 3 5 5 10 7 17 17 11 दोस्तों 28 28 3 दोस्तों 31 10 41 41 और 7 48 48 और 1 दोस्तों 48 और 10 दोस्तों 58 58 और 9 दोस्तों कितना होता है? 58 9 होता है दोस्तों 67 10 77 77 3 दोस्तों 80 80 20 100। तो इन सभी का दोस्तों योग कितना होगा दोस्तों? 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना होगा? 100 होगा दोस्तों। और बटे में हमारा क्या है दोस्तों? 9 है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे इसका डिवाइड करेंगे दोस्तों। तो 9 1 9 9 1 9 दोस्तों। इसके बाद में फिर 9 1 9, इस प्रकार से करते चले जाएंगे दोस्तों। तो हमारा औसत क्या होगा दोस्तों? लगभग में पॉइंट में दोस्तों इतना हमारा आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ दोस्तों? राइट आंसर हुआ। एक बार फिर जोड़ करके देखते हैं दोस्तों। 2 3 5 5 10 7 17 11 28 13 दोस्तों 28 13 31 28 3 31 41 41 दोस्तों 41 और 17 कितना होता है? 41 और 7 48 10 58 58 9 कितना होता है दोस्तों? 67 67 10 77 77 3 दोस्तों 80 20 100। तो आपका बिल्कुल सही मान आया है। तो आपका ये हुआ दोस्तों राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि 1 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो 1 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। तो दोस्तों क्या करेंगे, पहली आपकी विषम संख्या कौन सी है दोस्तों? 1 है। 1 के बाद में दोस्तों कौन सी है? 3 है।
5 है दोस्तों, 5 के बाद में 7 है। ऐसे ही दोस्तों अगर हम क्रम करते चले जाएंगे दोस्तों तो 50 तक की विषम दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि 50 के पहले दोस्तों कौन सी होगी, 49, ये हमारी विषम संख्या होगी दोस्तों। 50 तो हमारी सम संख्या है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, जब ऐसा आपसे सवाल पूछ दिया जाए दोस्तों, तब हम लोग इसमें क्या फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, पहला पद या दोस्तों पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, क्या दोस्तों, अंतिम संख्या, ठीक है, बटे दोस्तों कितने, 1 और 2, जो हमने दोस्तों ली है, एक संख्या ली और दूसरी संख्या ली दोस्तों, तो 2 संख्या ली, बटे में 2 आ जाएगा। ये हमारा फार्मूला दोस्तों इस प्रकार के सवालों में लगेगा, ठीक है। इस प्रकार के अगर सवाल आएंगे दोस्तों तो क्या लगाएंगे आप कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और दोनों का बटे दोस्तों 2, जैसे कि ये आपको दिया गया दोस्तों। तो हमने क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग पहली संख्या लेंगे, पहली संख्या क्या आपकी दोस्तों 1 है, और अंतिम संख्या क्या है आपकी 49 है, और दोनों का बटे 2। अगर हम दोस्तों इसे हल करेंगे तो हमारा कितना योग होगा दोस्तों, 50 योग होगा, और बटे में 2 दोस्तों। अगर हम काटेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 25। ये आपका हुआ राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आया होगा, आप लोग कमेंट करते जाइए दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, शेयर करना कतई ना भूलें, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, नेक्स्ट आपको दिया गया है कि 17 से लेकर के दोस्तों 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे 17 से दोस्तों, 17 तो विषम संख्या है, कैसी संख्या है, विषम संख्या है। 17 के बाद दोस्तों कौन सी आती है, 18। तो दोस्तों ये क्या है, हमारी सम संख्या है। तो संख्या हम कहाँ से लेंगे दोस्तों, यहाँ से लेंगे, ठीक है। कहाँ से लेंगे, 18 से दोस्तों हम लेंगे, 18 से दोस्तों लेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, पहले क्या करेंगे हम, पहले लेंगे 18, इसके बाद भी दोस्तों 20। ऐसे ही दोस्तों अगर हम करते चले आएंगे तो पूछा कहाँ तक गया दोस्तों, 95 तक, 95 तक पूछा गया दोस्तों। 95 तो दोस्तों कैसी संख्या है, 95 विषम संख्या है, ठीक है दोस्तों। और पूछे क्या आगे दोस्तों, सम संख्याओं का पूछा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लेंगे 94, क्या लेंगे दोस्तों, 94 संख्या लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे दोस्तों, 94 हम लेंगे, ठीक है, क्योंकि 95 से पहले दोस्तों कौन से आता है दोस्तों, 94 सम संख्या, ठीक है। अब दोस्तों वही फार्मूला लगाएंगे, पहली संख्या और अंतिम संख्या दोनों का योग दोस्तों, और बटे में 2। तो पहली संख्या क्या है आपकी 18 है, प्लस अंतिम संख्या क्या है 94 है, दोनों का बटे दोस्तों 2। अगर हम इन सब का योग करेंगे दोस्तों तो 18 और 94 दोस्तों कितना होता है, 18 4 22, और दोस्तों 90 20 112 दोस्तों, कितना आएगा आपका 112 आएगा दोस्तों, और बटे में 2 दोस्तों। अगर हम काटेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 56, ठीक है दोस्तों। ये आपका हुआ राइट आंसर, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आ गया दोस्तों, इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 56 आएगा, ठीक है। तो आप लोग अब अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 60 से 120 के बीच विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 60 से दोस्तों, 60 से और 120 के बीच, तो दोस्तों 60 तो कैसी संख्या है, सम संख्या है, और पूछा कैसा गया विषम। तो 60 के बाद में कौन सी संख्या लेंगे दोस्तों, हम 61 लेंगे। इसके बाद में दोस्तों 61 के बाद में कौन सी लेंगे दोस्तों, 63 लेंगे, 65 लेंगे दोस्तों। इसी क्रम में हम चलते जाएंगे दोस्तों, तो हमें कहाँ तक जाना है, 120 तक दोस्तों। 120 कैसी है, 120 जो है सम संख्या है, तो हम कौन सी लेंगे दोस्तों, उससे पहले की विषम संख्या लेंगे। अब देखेंगे दोस्तों क्या होगा दोस्तों, हम फिर वही फार्मूला लगाएंगे कि पहली संख्या और अंतिम संख्या दोनों का बटे दोस्तों 2, ठीक है। तो पहली संख्या क्या दी गई आपकी 61 दी गई दोस्तों, और अंतिम संख्या क्या दी गई 119 दी गई, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे दोस्तों कितना दिया जाएगा 2 दोस्तों, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, ऐड करेंगे तो 9 1 10, और 1 6 1 7 दोस्तों, 1 और हासिल वाला 8 और 1, योग कितना आएगा दोस्तों 180 आएगा आपका, और बटे में आएगा 2। अगर दोस्तों हम काटेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका 90। ये आपका हुआ राइट आंसर। आप लोगों के समझ में आया होगा दोस्तों। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका कि 7 14 21, इसी क्रम में चलते जाएंगे दोस्तों। तो लास्ट में दिया गया 147 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। 7 दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, 7 का गुणा जो दोस्तों 7 दूना 14, 7 तिया 21, और दोस्तों 7 का गुणा अगर हम 21 बार करेंगे दोस्तों तो कितना होता है दोस्तों, 21 7 147 होता है,
क्या होता है दोस्तों, 21 सत्ते 147 होता है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या है, ये गुणज है दोस्तों। तो क्या करेंगे हम इसी क्रम में लिखेंगे 7 14, ठीक दोस्तों, और लास्ट में कहाँ तक लिखा दोस्तों, 147 तक बोला गया। हम फिर से वही फार्मूला लगाएंगे दोस्तों कि 147 लास्ट में दिया गया दोस्तों और पहले दिया गया है 7। क्या करेंगे दोस्तों, पहली संख्या 7 प्लस अंतिम संख्या 147 और दोनों का बटे 2, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अगर हम इन दोनों का योग करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 154 आएगा बटे में 2। अगर हम दोस्तों काटेंगे तो कितना आएगा आपका, 77 आएगा। ये आपका हुआ राइट आंसर। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे ही धीरे धीरे हम आपको कठिन की ओर ले चलेंगे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में आपका प्रश्न आया है कि एक प्रथम 110 धनात्मक पूर्णांकों का औसत क्या होगा। अब धनात्मक पूर्णांकों का मतलब हुआ दोस्तों कि सभी धनात्मक पूर्णांक ही होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 1 2 3 इस प्रकार से 1 2 3 करते चले जाएंगे दोस्तों। कहाँ तक, 110 पूछा गया तो दोस्तों 110 तक हमें करना है। कहाँ तक करना है, 110 तक करना है। हम क्या करेंगे, फिर वही फार्मूला लगाएंगे 110 में दोस्तों, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और दोनों का बटे 2। आपका दोस्तों क्या होगा, योग 111 होगा बटे में 2। इस प्रकार से जब दोस्तों हम लोग काटेंगे तब आपका आंसर आ जाएगा 55.5। आप लोग डिवाइड करके देख लेंगे, ये आपका हुआ राइट आंसर। आपको समझ में आया होगा दोस्तों। हम बहुत स्पीड में पढ़ा रहे हैं आपको क्योंकि आपके सिंपल सवाल है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। तो अब इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 5 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा। 5 के प्रथम 12 गुणज दोस्तों, इससे पहले जो पढ़ाया दोस्तों 5 के प्रथम 12 गुणज कौन कौन से होंगे दोस्तों, तो 5 होगा, 10 होगा, ऐसे ही दोस्तों 15 होगा। इस प्रकार से करते जाएंगे दोस्तों। तो कितने गुणज हैं दोस्तों, 12 हैं, मतलब 5 में गुणे 12। क्या दोस्तों, 5 में गुणे 12, ठीक है दोस्तों। तो 12 पंचे कितना होता है, 60 होता है। तो अंतिम गुणज कौन सा होगा दोस्तों, 60 होगा। अंतिम गुणज कौन सा होगा दोस्तों, 60 होगा, ठीक है। तो अंतिम गुणज कौन सा होगा हमारा, 60 जो है दोस्तों, ये हमारा अंतिम गुणज होगा, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया दोस्तों, यहाँ पे 60 लिख दिया। अब फिर से हम वही लगा देंगे दोस्तों कि पहली संख्या और अंतिम संख्या। तो पहली संख्या क्या है दोस्तों, 5 है, प्लस अंतिम संख्या क्या है, 60 है, और दोनों का बटे 2। और लास्ट में कितना आएगा दोस्तों, 65 आएगा बटे 2। अगर हम काटेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 2 3 6, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर 32.5 दोस्तों। ये आपका हुआ राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों। इसके बाद में आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 7 के प्रथम 100 गुणजों का औसत क्या होगा। ऐसा ही है दोस्तों कि 7 के प्रथम दोस्तों मतलब 7 14 21 दोस्तों, ऐसे ही क्रम करते चले जाएंगे। लास्ट में दोस्तों क्या आएगा आपका, 7 के 100 गुणज का मतलब पूछा गया, मतलब क्या हो गया दोस्तों, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 100 आएगा। तो अंतिम आपकी संख्या क्या होगी दोस्तों, 700 होगी, ठीक है। 700 होगी, आपने संख्या निकाल ली दोस्तों अंतिम कि 7 के 100 गुणजों का पूछा गया है। तो हमने 7 का क्या किया, 100 का मल्टीप्लाई किया 100 7 में, ठीक है। तो आपका कितना हो गया, 700। तो आपकी पहली संख्या 7 और अंतिम संख्या 700। तो दोस्तों क्या करेंगे, पहली संख्या 7, अंतिम संख्या 700 और बटे में दोस्तों 2। अगर हम ऐड करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 760 बटे 2, 707 बटे 2 दोस्तों। अगर हम काटेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 2 3 6, 2 पंचे 10, 2 3 6, 2 पंचे 10। ये आपका राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 25a प्लस 25b बराबर 225 है, ठीक है दोस्तों। तो a और b का औसत क्या होगा। क्या करेंगे हम, 25a प्लस 25b, ठीक है, बराबर दिया गया है 225, ठीक है, इतना दिया गया है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम ये देखेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों। तो आपको दिख रहा होगा कि दोनों में 25 दिया गया है, ये 25 दिया गया है और ये 25 दिया गया। तो दोनों में जब 25 दिया गया दोस्तों, हमने क्या किया, 25 को कॉमन कर लिया दोस्तों। तो अंदर क्या बचा दोस्तों, a बचा प्लस b बचा, ठीक है। बराबर क्या बचा दोस्तों, आपका बराबर में बचा दोस्तों 225, ये आपका है दोस्तों। a प्लस बी बराबर निकालना है 225
बटे 25। अगर दोस्तों काटेंगे तो क्या आएगा 9। तो इस प्रकार से आपका क्या आया है दोस्तों, a प्लस बी बराबर कितना आया दोस्तों 9। ठीक है, अब दोस्तों ये देखेंगे कि ये 9 तो a प्लस बी का योग आया है दोस्तों। अब निकालना क्या है दोस्तों, हमें औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकालेंगे दोस्तों, a और b दोस्तों कितने योग है दोस्तों, कितने पद हैं दोस्तों, 2 पद हैं। कितने पद हैं, 2 पद हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, 9 के बटे में हम 2 कर देंगे और दोस्तों जब काटेंगे तो कितना आएगा आपका 4.5। ये आपका हुआ राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख लेना, कहीं भूल ना जाएं आप लोग। तो ए और बी दिए गए दोस्तों, ए और बी मतलब 2 पद है दोस्तों, तो 2 का हम भाग दे देंगे। ठीक है दोस्तों, 9 में तो कितना आएगा 4.5। ये आपका हुआ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिया गया है कि प्रथम 28 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम 28 तक की विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी दोस्तों। तो पहले क्या होगी दोस्तों, एक हमारी विषम संख्या होगी, 3 होगी, 5 होगी दोस्तों। ऐसे ही हम करते चले जाएंगे दोस्तों। तो 28 तक की, क्योंकि 28 के पहले कौन सी आएगी 27। तो यहाँ तक की विषम संख्याओं का औसत पूछा गया है। तो पहली संख्या दोस्तों क्या है 1 और अंतिम क्या है दोस्तों 27 और बटे में दोस्तों 2। तो आपका योग कितना आएगा दोस्तों 28 बटे 2। दोस्तों कितना आएगा आपका आंसर 14। ये आपका होगा दोस्तों राइट आंसर। आपके समझ में आया होगा दोस्तों कि एक कैसी विषम संख्या है दोस्तों, एक कैसी है दोस्तों विषम संख्या है और 28 तक की पूछा गया है। तो 28 तक मतलब 28 तो दोस्तों कैसी संख्या है, ये तो सम संख्या है। कैसी है दोस्तों, ये सम संख्या है। ठीक है, और विषम का पूछा गया, क्या पूछा गया है, विषम पूछा गया है। तो 28 के पहले कौन सी आएगी 27 आपकी विषम संख्या आएगी। ठीक है, इसके बाद में आपका क्या दिया गया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया गया दोस्तों, प्रथम 28 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों प्रथम 28 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा दोस्तों, कैसे करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम 1 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे दोस्तों। इस प्रकार से हम करते चले जाएंगे दोस्तों। कहाँ तक हमें पहुंचना दोस्तों 28 दोस्तों, कहाँ 28 विषम संख्याएं लेनी दोस्तों। तो 28 विषम संख्याएं दोस्तों कहाँ तक होंगी, हम अगर इसमें मल्टीप्लाई 2 कर देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 28 दूना 56, मतलब 56 तक दोस्तों, कहाँ तक 56 तक। ठीक है दोस्तों, 56 तक हमारी विषम संख्याएं होगी। ठीक है दोस्तों, अब 56 तक दोस्तों, 56 कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो 56 हमारी संख्या होगी या नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये सम संख्या है और पूछा क्या गया दोस्तों विषम संख्या। तो क्या लेंगे दोस्तों, आपकी 55 आ जाएगी। यहाँ पे क्या होगी दोस्तों 55 आ जाएगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आया दोस्तों। ठीक है, तो अब कहाँ तक आएगी दोस्तों, आपकी 55 तक संख्या आएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों हम लोग कि पहली संख्या हमने आपको बताया था, पहली संख्या और क्या दोस्तों अंतिम संख्या, दोनों का बटे दोस्तों 2। कितना जाएगा दोस्तों 56 आ जाएगा आपका बटे 2। तो आपका क्या आंसर आएगा दोस्तों 28। ये आपका होगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया राइट आंसर दोस्तों, इसका क्या आएगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है दोस्तों कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 32 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। हमने दोस्तों आपको बताया था कि 32 दोस्तों जो है औसत दिया गया है दोस्तों। तो औसत का मतलब हमने आपको क्या बताया था दोस्तों कि बीच की संख्या क्या होगी दोस्तों, आपकी औसत होगी। ठीक है, तो 5 क्रमागत संख्या है दोस्तों, इसके पहले कितनी होगी दोस्तों, आपकी इसके पहले 2 संख्या होंगी दोस्तों और इसके बाद में 2 संख्याएं होंगी। ठीक है, तो आप क्या करें दोस्तों 32 के बाद में दोस्तों 33 आएगा और 34 आएगा। पहले क्या आएगा दोस्तों 31 आएगा दोस्तों और 30 आएगा। ये आपकी दोस्तों क्या हो गई 5 क्रमागत संख्याएं हो गई। ठीक है दोस्तों, 5 क्रमागत संख्या हो गई दोस्तों, क्रम से 30, 31, 32, 33 और 34। अब आपसे पूछा गया है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों, आपकी 30 आपकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो राइट आंसर आपका आएगा दोस्तों 30 आपका राइट आंसर। अगर दोस्तों यहाँ पे पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों, तो आपकी क्या दोस्तों होगी 34 आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 52 है। दोस्तों 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दोस्तों कितना है 52 है। ठीक है दोस्तों, तो आपके बीच की संख्या क्या हो गई दोस्तों 52 हो गई।
अब दोस्तों संख्याएं कितनी दी गई हैं 9। तो दोस्तों ये तो हमारी बीच की संख्या हो गई दोस्तों। अब इसके आगे कितनी संख्या होगी दोस्तों, 4 संख्या होगी दोस्तों। और कैसी सम संख्याएं पूछी गई दोस्तों, तो सम कौन सी होगी दोस्तों, इससे पहले की सम संख्या दोस्तों 50 होगी, इससे पहले की दोस्तों 48 होगी, और 48 से पहले की दोस्तों क्या होगी 46 होगी, और दोस्तों क्या होगी 44 होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 संख्याएं जो है हमारी आपकी सम हो गई। इसके बाद में दोस्तों क्या करेंगे, 52 के बाद में दोस्तों 54, 56, 58, 58 और दोस्तों 60, ये आपकी पीछे की 4 संख्या हो गई। तो काउंट कीजिएगा आप लोग, टोटल संख्याएं कितनी हो गई दोस्तों, आपकी 9 संख्याएं हो गई दोस्तों। और सम दोस्तों क्रमागत सम संख्याएं हैं दोस्तों, क्रम से सम संख्याएं हैं या नहीं है देखिएगा आप लोग। तो दोस्तों अब पूछा गया है कि तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों। सबसे छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों, आपकी 44 होगी। तो आपकी 44 क्या होगी दोस्तों, छोटी होगी। ठीक है, और दोस्तों पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों, तो 60 जो है आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी दोस्तों। तो बड़ी क्या होगी दोस्तों, बड़ी जो है आपकी 60 होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपके दोस्तों यही राइट आंसर होंगे। सबसे छोटी संख्या 44, सबसे बड़ी संख्या आपकी होगी 60। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ दोस्तों। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि 8 क्रमागत संख्याएं, 8 क्रमागत संख्याएं जिनका औसत 32.5 है दोस्तों, तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का योग कितना होगा दोस्तों। इन दोनों का दोस्तों सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग पूछा गया है दोस्तों। तो पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, 8 क्रमागत संख्याएं हैं दोस्तों, तो क्रम से लिखी हुई संख्याएं हैं दोस्तों, जिनका योग कितना दिया गया है दोस्तों 32.5 दिया गया है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, ये औसत दिया गया है दोस्तों। ठीक है, जिनका औसत कितना दिया गया है 32.5 दिया गया है। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि औसत क्या है दोस्तों, बीच की संख्या है। क्या दोस्तों, बीच की है। ठीक है, ये बीच की संख्या हो गई। अब दोस्तों क्या करेंगे, क्रमागत संख्या है दोस्तों, इसका मतलब है क्रम से लिखी हुई है दोस्तों। तो 32.5 के बाद दोस्तों क्या आएगी आपकी 33 आएगी दोस्तों, 34 आएगी, 34 के बाद में दोस्तों क्या आएगी 35 आएगी। ठीक है दोस्तों, और 36 आएगी। ये हमारी संख्याएं क्रमागत लिखी दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों पीछे आएंगे दोस्तों, तो 32.5 से पहले 32 आएगी दोस्तों, 32 से बाद में 31 आएगी दोस्तों, 30 आएगी, और दोस्तों 29 आएगी। ये आपकी संख्या होगी दोस्तों। आप काउंट कीजिएगा दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि दोस्तों ये जो है बीच की संख्या दोस्तों है, और ये काउंट नहीं की जाएगी क्योंकि ये इस क्रम से नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे दोस्तों, अब पूछा गया है कि सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का योग कितना होगा दोस्तों। सबसे छोटी संख्या कितनी है दोस्तों, आपकी 29 दी गई है। सबसे बड़ी संख्या क्या दी गई दोस्तों, ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या दी गई दोस्तों, 36 दी गई। अगर इन दोनों का दोस्तों हम योग करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, आपका 9 6 15 65 आएगा दोस्तों। कितना आएगा 65, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका 65 जो है दोस्तों आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। कैसी लगी हमारी क्लास दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना कतई ना भूलें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।